नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei ने अपने ओहदे पर फाइज होते ही एक जामे और पुरअसर खिताब दिया है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ दाखिली सियासत और कौमी जज्बे को मजबूत करने बल्कि आलमी सतह पर ईरान की ताकत और मौक़िफ़ को वाज़ेह करने की कोशिश की है। उनके इस बयान में बार बार दुश्मन को शिकस्त देने के अज़्म का इजहार किया गया है, जिससे जाहिर होता है कि नई क़यादत ईरान की स्ट्रेटेजिक और अस्करी पॉलिसी में सख्त मौक़िफ़ अपनाने के लिए तैयार है। मुश्तबा खamenei ने अपने ताज़ा खिताब में अवाम की हिमायत की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि बगैर अवाम के उनकी कोई अहमियत नहीं, जो दाखिली यकजहती और कौमी इत्तेहाद को बढ़ाने के साथ साथ हुकूमत की मकबूलियत को भी तक़वियत देता है। सुप्रीम लीडर ने खास तौर पर आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल का जिक्र भी किया, जिससे यह वाज़ेह होता है कि ईरान खित्ते में अपने जोग्राफियाई फ़वाइद को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है। अब उनका ये बयान कई लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ खित्ते में इक़्तिसादी और सियासी दबाव बढ़ाने के लिए है, बल्कि आलमी तेल की मार्केट पर ईरान के असर रसूख को भी उजागर करता है। इसके अलावा उन्होंने शहदा के खून का बदला लेने और अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने के इम्कानात की धमकी दी है, जो ईरान की अस्करी हिकमत अमली में सख्ती और जारहाना रवैये की अक्कासी करती है। यह बयान बैन अल-अक़वामी बरादरी के लिए एक इंतबाह भी है कि ईरान अपनी दिफाई और जारहाना पॉलिसी में पीछे नहीं हटेगा। अब आलमी सतह पर इस खिताब के असरात वाज़ेह हैं। ईरान की नई क़यादत के सख्त मौक़िफ़ से अमरीका और इसके इत्तेहादी मोहतात हो जाएंगे, जबकि खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी और आलमी तेल की कीमतों पर मुमकिन असरात पैदा हो सकते हैं। मजमूई तौर पर मुश्तबा खamenei ने अपने पहले खिताब में न सिर्फ ईरान की दाखिली और अस्करी ताकत बल्कि आलमी सियासत में इसके असर व रसूख को भी वाज़ेह करते हुए दुनिया को पैगाम दिया है कि ईरान एक मजबूत, मुत्तहिद और पुरअज़्म कौम है, जो अपने मफादात और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम करने को तैयार है। अब दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी सिर्फ फ़ौजी महाज तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये तनाव आहिस्ता आहिस्ता मुआशी जंग की शक्ल इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। जैसा कि हालिया इत्तलात के मुताबिक इसराइल की जानिब से ईरान के बैंकिंग निज़ाम को निशाना बनाने के बाद ईरान ने भी जवाबी हिकमत अमली के तौर पर खित्ते के मालियाती इदारों और बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हदफ बनाने का इंदिया दे दिया है। अगर ये कशीदगी इसी समत में आगे बढ़ती है तो इसके असरात सिर्फ दो ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता और आलमी मईशत को अपनी लपेट में ले सकते हैं, क्योंकि अब जदीद जंगें सिर्फ मिसाइल्स और टैंक्स से नहीं लड़ी जाती, बल्कि माशी निज़ाम को मफलूज करना भी जंगी हिकमत अमली का हिस्सा बन चुका है। जब किसी मुल्क के बैंकिंग निज़ाम या मालियाती नेटवर्क को निशाना बनाया जाता है तो इसका मतलब सिर्फ चंद इमारतों को नुकसान पहुँचाना नहीं होता, बल्कि इसके ज़रिए पूरे माशी निज़ाम को हिला देना होता है। यही वजह है कि इसराइल की जानिब से ईरान के मालियाती इदारों को निशाना बनाने की खबर ने पूरे खित्ते के मालियाती इदारों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है, और ईरान ने इस कार्रवाई के जवाब में वाज़ेह इशारा दिया है कि वो भी खित्ते के अहम मालियाती मराकज़ को निशाना बनाएगा